या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः नमस्ते नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो तीन गज की ओढ़नी ओढ़नी के मोरे चार, तीन गज की ओढ़नी ओढ़नी के मोरे चार, चार दिशाओं का संसार, चार दिशाओं का संसार, चार दिशाओं का संसार, चार दिशाओं का संसार।
दीवार बनी है घूंघट घूंघट के अंदर है घुटन घुटन भरी है जिंदगी घुटन भरी है जिंदगी ओढ़नी है जिंदगी जिंदगी है ओढ़नी या तो मार दी गई या जला दी गई या उत्पत्ति से पहले ही फना को सौंप दी गई। हाँ, क्योंकि मैं एक भ्रूण थी, कन्या भ्रूण, अजन्मा तृप्त, जो जन्म से पहले ही मार दी गई। जन्म लेकर माँ की कोख से सृष्टि का हिस्सा बनना चाहती थी मैं। बेटी, बहन, पत्नी और माँ के चरित्रों को जीना चाहती थी। लेकिन इससे पहले कि लेती मैं कोई आकार, सपने कर पाती साकार कत्ल कर दी गई कोख में ही। मुझे याद है जब माँ ने अपने अंदर प्रेम का अंकुर फूटता महसूस कर पिताजी को बड़े उत्साह से बताना चाहा कि वो माँ बनने वाली। तो पिताजी की बिजली सी कड़कती आवाज को सुनकर सन्नी रह गई थी मैं। क्या कहा था डॉक्टर ने? लड़का है या लड़की? ये आप क्या कह रहे हैं? संतान तो सभी बराबर होते हैं। लड़का हो या लड़की क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। वंश लड़का से चलता है, लड़की से नहीं। अगर लड़की नहीं होगी तो पुरुष क्या अकेले वंश बढ़ा पाएगा? बकवास बंद करो। मैंने तुमसे कहा ना, मुझे लड़की नहीं लड़का चाहिए। अगर लड़की से इतनी ही नफरत थी तो क्यों की मुझसे शादी? मैं भी तो किसी की लड़की हूँ। बस बहुत हो गया। कल जाकर इसे खल्लास करवा लेना, वरना मैं तुमको खल्लास कर दूंगा। समझ गई कि आप नहीं चाहते मैं दुनिया में आऊं। समझ गई कि मुझे जन्म से पहले ही मरना होगा। हाँ, हाँ, मुझे मत मारो माँ। मैं नहीं चाहती।
जन्म देने वाली माँ जाकर भी तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ सकेगी। तुम्हारे जन्म को मातम में बदल दिया जाएगा और दादी घर के आंगन में नमक फोड़ेगी और कोसेगी। तो फिर क्या करोगी ऐसी दुनिया में आकर जहां तुम्हारा कोई अस्तित्व ही ना हो? अगर तू गलती से आ भी गई ना इस दुनिया में, तो मौत मुझे पल पल आगोश में लेने के लिए बाहें फैला के तेरा इंतजार करेगी। मत आ मेरी लाडो, मत आ। अखियों में ऐसे खेले रूप तेरा गुड़िया, साथी न संगी कोई, सखी न सहेली, किन संग खेलेगी तू लाडो अकेली। हाँ बंद है कि बढ़िया खिड़की पे साकर, किसके लिए दुनिया में आएगी तू पागल, आएगी तू पागल। होना आना इस देश मेरी लाडो, ना आना इस देश मेरी लाडो। हो चाहे टुकड़े हो दिल के हजारों, पर तू ना आना इस देश मेरी, आना इस देश मेरी और ना चाहते हुए माँ पहुंच गई अगले दिन डॉक्टर के पास, मेरे अनगढ़ शरीर को मिटाकर अपना अस्तित्व बचाने। और धरती का भगवान कहे जाने वाली डॉक्टर जीवन देना है काम चलाना, वही धन के लालच में आकर अपने तेज और नुकीले औजार से मेरे अनगढ़ शरीर के टुकड़े जिस द्वार से मैं निकलने वाली थी, एक जीवित सपनों के साथ, उसी द्वार से मैं निकल रही थी रक्त के धब्बों और मांस के लोथरों के रूप में। इतना ही नहीं, सबूत छुपाने के लिए मेरे मांस के लोथरे को भी खिला दिया अपने पत कुत्ते को। क्या कसूर था मेरा? यही ना कि मैं कन्या भ्रूण थी। मैंने तो जन्म भी लिया और आकार भी, लगा कि सपने भी हो जाएंगे साकार, लेकिन इससे पहले कि मेरे सपनों को लगते पंख, कतई
होने से पहले, कुचल दी गई मैं खिलने से पहले। बच नहीं पाई पुरुषों के भेष में घूमते राक्षसों के वासना भरी निगाहों से। साथ जालिमों ने किया सामूहिक बलात्कार सबके पास में। और इतने से भी मन नहीं भरा उन पापियों का, तो पूरी की पूरी लोहे की छड़ डालती मेरे शरीर के अंदर। और छत विच्छत कर दिया मेरे कोमल जिस्म को और फेंक दिया सड़क के किनारे चलती बस से जिंदा लाश की तरह। जिंदगी और मौत से जूझती और गई ना जिंदगी की जान में। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि बेटी बनकर जन्म ली थी ना, तभी तो जिसके पैसेपन से मेरे सांसों का धागा टूट गया। बहुत दुखी हूं मैं तुम्हें बताकर, मेरा कातिल छूट गया। रोज गया जो मेरे सपने, जिसने मुझे मारा था वो केवल मेरा ना था, मानवता का हत्यारा था। मेरी भी अभिलाषा थी खूब उड़ू पंछी बनके, लेकिन मेरे जीवन में आया वो एक नरपक्षी बनके। सीधा साधा मेरा जीवन कुछ घंटों में बदल गया। सुनकर जिसकी क्रूर गैर दिल बड़े बड़ों का दहल गया। बहुत दुखी हूं मैं तुम्हें बताकर। मेरा कातिल छूट गया। कसूर मेरा भी यही था। क्यों जन्म लिया
घर के लिए बनाई है। स्त्री पूरे समाज की इज्जत होती है, फिर क्यों अपनी ही इज्जत को सरेआम तार-तार करते हैं ये पुरुष वर्ग? क्यों कोख से लेकर कब्र तक कहीं भी सुरक्षित नहीं है बेटियां? आखिर कब तक दामिनी और निर्भया बनती रहेंगी बेटियां?
नहीं थी मेरा दाल तुम छोड़ने का। और तब अपनी मर्दानगी और तब अपनी चार हैवानों ने जब हमें इसका शिकार बनाना चाहा, तब मैंने एक को मुंहतोड़ जवाब दिया। देखकर मेरी हिम्मत और हौसले होश उड़ गए हैवानों के। और तब अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए मेरे चेहरे पे तेजाब डालकर मेरा चेहरा विकृत कर दिया। और रह गई मैं जिंदा लाश बनकर, मानवता के चेहरे पे दानवता का नासूर बनकर। सुन ले हो हैवान, शरीर ही तो झुलसा है, रूह में जान अभी बाकी है। हिम्मत से लड़ूंगी जिंदगी की लड़ाई, आत्मसम्मान अभी भी बाकी है। मिटाई है लाली होठों की मेरी तुमने, पर होठों की मुस्कान अभी बाकी है। होठों की मुस्कान अभी बाकी है। काली भी हूँ, दुर्गा भी हूँ, काली भी हूँ, दुर्गा भी हूँ, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है। बदसूरत बनाया मुझको तो तुमने, बचीरा है तो ये भी बात सच्ची है। चलेगा सवालों से पल पल तुम्हें, हर सवाल में तेजाब अभी बाकी है, हर सवाल में तेजाब अभी बाकी है। और अगर ऐसा ही होता रहा तो तरस जाएंगे पुरुष और ये दुनिया। बेटी, बहन, माँ और अर्धांगिनी के बगैर वीरान और बंजर हो जाएंगी ये खूबसूरत दुनिया। बगैर बेटी, बहन, माँ के बिना। संगीत थम गया, जीवन रुक गया, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा है शेष। सृष्टि है मौन, निशब्द शांत है प्रकृति, प्रलय से पहले की खामोशी दे रहा है किसी बड़ी अनहोनी का संकेत। कायनात की तस्वीर खो गई है, नरभक्षी अब भी कहीं देर देर तक बजा रहा है। मगर तुम कहीं नहीं हो, इस पूरे परिदृश्य में। या तो मार दी गई, या जला दी गई, या उत्पत्ति से पहले फलाफल सौंप दी गई, या फिर दी गई कहीं कचरे में। या तो मरने से पहले लेजर किरणों से मृत्यु घोषित कर दी गई। घर की चार दीवारी से अस्पताल के अंधेरे तक, की कोख से अल्ट्रासाउंड की मामला रहित मशीनों तक। सदियों से होता आ रहा है जुल्म सितम तेरे साथ, हम सहती भी रही हो हर जुल्म और हर अत्याचार। कभी चिता पर सती बनकर, तो कभी कोख में ही मृत्यु को प्राप्त कर। और इस खूबसूरत मुस्तकबिल को देखने से पहले ही मसल्दी के मिटा देंगे। आसरगाह की परछाइयां उभरती है, अंधेरी रात में कुछ आवाजें मुझ पे बढ़ान करती है, लहूलुहान करती है। माँ, कहाँ हो? माँ,
कहीं नहीं दिख रही तू। ना आकाश, ना पाताल, ना घर के आंगन, ना किसी गुफा का सुराग में। कहीं नहीं होता भैया, दूध से लाठी के पत्थर तक, गोले कदरे से कायनात के रंग तक कहीं नहीं मिली तुम्हें। बेटी, किरकार से लेकर टोली के चिनार तक कहीं नहीं हो तुम। बेटी, अठानवी, कहीं नहीं हो तुम। वीरान और विस्मय हो गई है यह दुनिया। अकेलेपन की अनुभूति तार तार करते हैं तन और मन को। शादी के मंडप की 7 फेरे से लेकर घर की दहलीज से लेकर साइकिल की शुरुआत की स्टेज तक कहीं नहीं हो तुम अठानवी। बेटी, अठानवी, कहाँ हो? देखो जीने की अब शाम हुई, देखो जीने की अब शाम हुई, अब शाम हुई, अब शाम हुई। ममता रूठी बंधन छूटा, सब कुछ कितना पीछे छूटा। ममता रूठी बंधन छूटा, सब कुछ कितना पीछे छूटा। मानवता बदनाम हुई, अब शाम हुई, अब यहाँ चल रही है हजारों चिताएं। बेटी, बहन मां पत्नी की चिताएं। इन चिताओं में उठते सोलों में मैं सुन सकता हूँ वे सारे शब्द। वे सब जो प्रेम से जागे या जागे तुम्हारे अस्तित्व से। तुम्हारे अधर से जागे या जागे तुम्हारे हसीन पैरहन से। मैं सुन सकता हूँ वो तमाम आवाजें, वे आवाजें जो आज भी तैर रही हैं इन फिजाओं में, जो आज भी तैर रही है इन फिजाओं में। इन्हीं आवाजों में एक आवाज है लैला की, सीरी की, सोहनी की, मोहब्बत के 1000 रंगों में लिपटी हुई। अब भी आती है सदाएं इनकी बेनूर वीरान गलियों से एक साथ। कहाँ गए हैं निर्भक जी सारी लैलाओं को, शीरियों को, सोनियों को। इन आवाजों से क्या नहीं टपकती है खुशियाँ? मौसम की अलबस्त बहारों में इन आवाजों के साथ गुजरते हुए क्या नहीं होते हो तुम आज भी उन्मत्त? उन मधुर स्मृतियों में नहीं है आज भी एक गीत, एक अनहद सा संगीत, एक बांसुरी की मीठी सुरीली तान, जिसमें बंधकर हर महबूब, हर हबीब खुद को खुदा से बांधता है।
जिससे बने हर महबूब हर हबीब खुद को खुदा से मांगता। और कहीं न कहीं से सारे सजीव और निर्जीव सत्ताओं का विरोध कर आती है महबूबा की स्थिर संतुलित और अड़ेग आवाजें और कर जाती है सारी ध्वनियों को मौन अपने कांपते और थरथराते होठों से, और फिर पैदा करती है हमारे शरीर में वही सिमरन, वही रोमांच जो सदियों पहले पैदा किया था मजनू, फरहाद और महिवाल में। संगीत थम गया, जीवन रुक गया है, तसव्वुरात की परछाइयां उभरती है और उस परछाइयों के बीच से युद्ध विनाश और तबाही के बीच से उभरती हो तुम एक नई मार्मिक जागृति बनकर ईजा डोरा। जब धर्म के नाम पर, जिहाद के नाम पर लोगों में जहर भरा जा रहा है, मिसाइल की सौगातें आने वाली पीढ़ियों को दी जा रही है, एक बार फिर से तैयार करने की कर रही हो कोशिश। डांस ऑफ द फ्यूचर, डांस ऑफ द फ्यूचर। जो सिर्फ प्रेम से सराबोर होगा, जिसमें कोई जगह नहीं होगी युद्ध के लिए, विनाश के लिए, तबाही के लिए। तुम्हें फौजी जवान की तरह आई हो दुनिया के जंग में, और तब से अब तक लगातार यह महसूस होते रहा है कि कोई तो ऐसी सीख दो कि फिर कभी कोई युद्ध ही ना हो। तुम चुपचाप बैठी गा रही हो सृष्टि के आदिम युग से क्रांति का मौन गीत, और तैयार करती आ रही हो पीढ़ी दर पीढ़ी क्रांति वीर। इंडिया रानी आएगी, फूलों का पंखा लाएगी। इंडिया रानी आएगी, फूलों का पंखा लाएगी। सो जा रे मेरे मुन्ने राजा, सो जा रे मेरे मुन्ने राजा, सो जा मेरे मुन्ने राजा, सो जा। मसरत का समा होगा, मेरा नन्हा जवां होगा। मसरत का समा होगा, मेरा माँ, नन्हा माँ, माँ, माँ। तुम आज भी अदृश्य होकर चाहती हो लोगों को ऐसी किसी दुनिया में ले जाना जहां कोई जानता भी ना हो नाम असलहों, मिसाइलों और बमों का। तुम आज भी मोहब्बत का सुरूर बनकर भूल जाना चाहती हो उस हवा में जहां सांस लेते हैं लोग। तुम्हारी आंखों के स्याह घेरे में तुम अपनी पलकों से रख रही हो दुनिया के जख्मों पे मरहम, पर तुम्हारे जख्मों की परवाह किसे, किसे है परवाह? और चारों ओर की धुंध में दिख रही है एक अनवरत यात्रा के लिए, अनंत यात्रा के लिए चलती है।
अपने हाथों में मोहब्बत की समा लेकर निकल पड़ी हो दुनिया के तमाम मुल्कों को रोशन करने की जीत के साथ। हर क्षण कब्रों लाशों ताबूतों पर चलती हुई गुजरती हो तुम मृत्यु के एहसास से। आंखों में अजीब सी धमाके, एक अद्भुत दहशत लिए हुए मौत को रौंदने की करती रहती हो हर पल एक नाकाम कोशिश जो हर बार जाकर खत्म होती है मृत्यु पर। तुम्हारी चाहत की दिलोरे बदल रही है धीरे धीरे पीड़ा और बेता के तूफान में, और तुम थिरक रही हो मन ही मन त्रास दिया चाहत के पूजन पर। फिर तुम्हारे साथ ना टूटती है उन मरी हुई मारी गई अजन्मे परिंदों सी छोटी छोटी बच्चों की आत्माएं। अब खुद में खुद रोशन होती है मोहब्बत की मशाल तुम्हारी आंखों में, पर ये क्षण भर की खुशी होती है क्योंकि तुम्हारे लिए तो हर दिन होता है डे ऑफ द डेथ। कुछ औरतें ने कुएं में कूद कर जन्म दे दी अपनी इच्छा से, कुछ बलात्कार के कारण, कुछ दहेज के कारण मारी गई, ऐसा पुलिस के रिकॉर्डों में दर्ज है। कुछ चिता पर जलकर मरी है और कुछ इसी तरह से मारी गई जो धर्म के किताबों में लिखा हुआ है। मैं पुलिस और पुरोहित दोनों को एक साथ इन औरतों की अदालत में तलब कर दूंगा और बीच की सारी अदालतों को मंसूख कर दूंगा, क्योंकि मैं उन औरतों को जो कुएं में कूदकर या चिता में जलकर या जो बलात्कार या डायन के रूप में मारी गई उन सबको एक बार फिर से जिंदा करूंगा और उसके बयानात को एक बार फिर से कलमबंद करूंगा। मैं उस औरत को जानता हूं जो अपने एक बीते के आंगन में 7 बीते की शरीर तार जिंदगी समोए रहती है और भूल कर भी कभी बाहर नहीं झांकती, और जब बाहर निकलती है तो औरत नहीं औरत की लाश निकलती है जो खुले में पसर जाती है धरती माता की तरह। एक औरत की लाश धरती माता की तरह होती है दोस्तों, जो खुले में फैल जाती है थानों से लेकर अदालतों तक। इतिहास में वह पहली औरत कौन थी जिसे सबसे पहले जलाया गया? मैं नहीं जानता, लेकिन वह जब जो भी होगी वह मेरी मां रही होगी। पर मुझे चिंता उस भविष्य की आखिरी औरत की है जिसे सबसे अंत में जलाया जाएगा। मैं नहीं जानता है, लेकिन जो भी होगी वो मेरी बहन होगी और मैं यहां नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं होने दूंगा। तब जब नहीं होगी एक भी औरत इस धरती पर, कभी सोचा है बगैर औरत के कैसी होगी ये दुनिया? क्या महसूस कर सकेगा कोई तितलियों से भी ज्यादा कोमल, ज्यादा मखमली का स्पर्श? क्या अनुभूति हो सकेगी कभी किसी को ईश्वर की? क्या दुनिया के कोने कोने जर्रे जर्रे में मौजूद हो सकेगा ईश्वर अपने लघुत्तम से महत्तम रूप में? कहते हैं ईश्वर हर जगह नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसने मां को बनाया। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इसकी मौत के बाद क्या वीरान नहीं हो जाएगी दुनिया? खैर अगर इसकी बात छोड़ भी दे तो क्या खत्म नहीं हो जाएगी पढ़ों के किस्से? क्या महसूस कर सकेगा कोई रेशम से ज्यादा मुलायम एहसासों का ताना बाना? क्या कोई सुन सकेगा घुंघरू से ऐसी? पूजा के दौरान नहीं बजेगी घंटियां, तब पूजी भी नहीं जाएगी देवियां और खत्म हो जाएगी धर्म शक्ति संस्कार की अधिष्ठात्रियां। क्षत्रिय और यस्तु पूजनते का उद्घोषक क्या नहीं कहलाएगा पूरे विश्व में नारियों का भक्षक और शोषक? क्या तब पैदा होंगी गार्गी, अपारा, खोसा, लोपामुद्रा, भारती और कात्यायनी जैसी स्त्रियां? अरे कभी सोचा है कि कहां से आएगी सीता, अनुसुईया और अहिल्या? चुप हो जाओ, मत लो नाम अहिल्या का, जिसके पवित्रता और पतिव्रता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया देवताओं ने।
मध्यरात्रि की नीरवता उस पल थी स्तब्ध हुई जब देवराज की कामुकता संकट वर्ण उपलब्ध। मुझे विचित कर पाता हुआ इतना कहाँ बल था। देव परंपरा का साक्षी बन उसने अपनाया छल था। अरे उसकी दुराग्रही कामुकता जब द्वारे पर सरगोशी थी, सम्मान में ऋषि इच्छा की बलि चढ़ी मेरी खामोशी थी। एक निष्ठ में रही सदा, एक रिष्ट में रही सदा, दाम्पत्य में निष्ठा थी। संदेहा दुर्प्रश्नों के कारण सूली पर मेरी प्रतिष्ठा थी, सूली पर मेरी प्रतिष्ठा थी। आखिर क्या दोष कही, क्यों कर इतना प्रतिकार किया? ऋषिवर मैं भी तो उस पल भी पति के संग अविसार किया। उद्धार हमारा क्या करते? थाना ने क्या अपराध किया? मेरे घर आकर राम ने संबंधों को निर्वात किया। प्रश्न व्यक्तिगत नहीं रहा जब स्वयं परंपरा दोषी हो। नारी उत्पीड़न का दुनिया में उत्तर क्यों खामोशी हो? औरत की किस्मत का निर्धारण पुरुषों के हाथों जारी है। सुख दुख दोनों की परिभाषा में सूली पर चढ़ती नारी है, सूली पर क्या फिर पैदा लेगी कोई उर्मिला सुबिरहिनी? कौन चलाएगा 14 वर्ष तक हर रात दिए लक्ष्मण के इंतजार में, जाग जाग कर सारी रात? जब रति ही नहीं होगी फिर क्या करेगा कामदेव? अनंत बनकर हर पुरुष के साथ मनु बैठा ही रह जाएगा हिमगिरी पर अपनी श्रद्धा के इंतजार में। और श्रद्धा न जाने कहाँ विलुप्त हो चुकी होगी, कहाँ जाकर छुपी होगी कितनी आकाश गंगाओं के पार। क्या फिर करेगा कोई यक्ष बादलों से संवाद? हे मानव, कब सोचोगे इन प्रश्नों पर? जब तसव्वुर बन जाएंगी ये बातें, और नाड़ी बन जाएगी चिंगारी। जैसे समुद्र पे कोई साहसी तैराक। मैं मरियम हूँ, लेकिन मैं सिर्फ मरियम नहीं, मैं आज की औरत हूँ। मुझे जीसस को पैदा करने के लिए किसी पुरुष की आवश्यकता नहीं, और मुझे करना ही नहीं किसी जीसस को पैदा। लेकिन इस सृष्टि का रचनाक्रम पूरा करूंगी मैं। वह जरूर पूरा होगा बगैर पुरुषों के। मैं वचन देती हूँ कि मेरे कोख से केवल स्त्रियां ही जन्म लेंगी। वे प्रेम भी करेंगी और राजनीति भी। वे झोपड़ियों में भी रहेंगी और सतरंगी कल्पना बनकर आकाश में भी उड़ेंगी, लेकिन अकेली अदम उत्साह के साथ इस युग में, इस दुनिया में युगांतर तक अपना वजूद कायम रखेंगी। मैं हवा हूँ मैं, स्त्री रूप में बहती हुई हवा, धड़कनों में सरगोशी करती हुई हवा। पर अब मैं तूफान बन गई हूँ और पुरुष
जीवन इसका विकास क्रम दिया, परंतु अब बहुत नहीं, बहुत हो चुका। अब मैं सब जलाकर राख कर दूंगी, बिजली बनकर टूट पड़ूंगी पूरे पुरुष समाज पर, खाक कर दूंगी, खाक। अरे तुम चुप क्यों? तुम भी तो कुछ बोलो। क्यों बोले? क्यों बोले? हम क्यों फेंके सुनने में हवा में अपनी बातें? कौन है हमारी बातें सुनने वाला यहाँ, समझने वाला? है कोई पुरुष उपस्थित यहाँ जिसके खिलाफ मोर्चा बनाकर खड़ी हो तुम सब? है? हाँ मैं हूँ। मैं भी हूँ। सुन रहा हूँ आप सबकी बातें। सच है, न होती मरियम तो जीसस कहां से होता, न होती रोशनी तो अंधेरे का वजूद क्या होता, न होती नदी तो सागर कब होता। पर कभी सोचा है कि मरियम किसकी वजह से मशहूर हुई? आज वह वर्जिन मेरी के रूप में पूजी जाती है, तो उसे यह सम्मान किसने दिया? जीसस क्राइस्ट ने। अच्छा यह भी सोचो, अगर ना होता मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो सीता को कौन जानता? ना मरता सत्यवान तो काल को जीतने वाली सती सावित्री आज पूजी नहीं जाती, और ना होता मनु अकेली श्रद्धा कैसे करते सृष्टि का पुनर्निर्माण? भूलो मत, हम दोनों ही जरूरी है सृष्टि के इस रचना क्रम के लिए। अतः भूल जाओ किसी भी जाति के संहार की बात। हाँ हाँ, भूल जाओ किसी भी जाति के संहार की बात। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। कैसे भूलूं? कैसे भूलूं उन रातों को, उन सारी तकलीफों को, मुझको छूटे उन हाथों को? कैसे भूलूं उन चीखों को? कैसे भूलूं? क्या सब भूल जाओ, सब भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? सब भूल जाओ, सब भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती है? याद रखो, यह आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पर बेशुद्ध परी बेटी या बहन आपकी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। और इससे बदतर कोई दर्द नहीं हो सकता। जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता। जब सजा लागू होगी इन दोषी लड़कों पर, तब कोई लड़की नहीं मिलेगी कौन सा लगकर सड़कों पर। क्यों नहीं बताते तुम पूरे समाज को कि बेटियां हैं तो कल है, फिर क्यों गोद में ही मार देते हो बेटियों को? तुम हमें कितना भी मारने की कोशिश करो, लेकिन मैं सदियों से थी, हूँ और रहूंगी, क्योंकि कायनात में पीढ़ी आगे बढ़ाने की क्षमता केवल और सिर्फ हम स्त्रियों को दी है। और अगर सृजन कर सकती है तो संहार भी। हमने तय किया, हम करेंगे पूरे पुरुष समाज का अंत। जब बता दो पूरी दुनिया को कोई कुछ नहीं कर सकता, हम करेंगे पूरे पुरुष समाज का अंत। लाचार नहीं, मजबूर नहीं, अरे लाचार नहीं, मजबूर नहीं, एक धधकती चिंगारी हूँ। छेड़ो मत, जल जाओगे, मैं दुर्गा और काली भी हूँ। क्या करने जा रही हो? अपने प्रेमी, पति, भाई और बुद्ध को मारने जा रही हो। इससे अच्छा तुम पुरुष का जीना भी उतना ही जरूरी है सृष्टि के लिए जितना नारी का। मत भूलो कि प्रलय के बाद भी बचा रहा था मनु अकेला, पर श्रद्धा थी उसके साथ। हमें भी जिंदा रखना है इसे। पुरुषों से संबंधित हर रिश्ते के लिए क्या नहीं तरस जाएगी पूरी औरत जात? कहाँ से लाओगी प्रेमी, पति, भाई और पुत्र? क्या दौड़ पाएगी प्रेम किसी रणमाई रंगों में? क्या उमड़ पाएगी ममता तुम्हारे आंचल में? क्या भविष्य नजर नहीं आया तुम सबको बदले की याद में? तुम मार तो डालोगी पूरे पुरुष जाति को, पर साथ साथ जल जाएंगे तुम्हारे सारे एहसास, जज्बात। इसलिए मत मारो, मत मारो। मारने से बेहतर है कि बदलो, बदल डालो इनकी सोच को और बता दो सबको, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। या